महाराज। तो फिर क्या करें? इसलिए आपके माता पिता ने भोजन नहीं करे तो 10 चक्कर आपके पीछे काटे, 1-1, 2-2 घंटे एक टाइम के भोजन कराने में बर्बाद किए, लेकिन आपका 1 घंटा बर्बाद ना हो जाए, क्योंकि अनुपमा आपकी प्रतीक्षा कर रहा होता है, इसलिए आप उसको रील दिखा देते हैं। आप अनुपमा देख लेते हैं, उसको रील दिखा लेते हैं। महाराज ये तो पुराना हो गया, अब तो कुछ नया आ, कौन सा आ गया बताओ? हाँ, अनुपमा चलता है अभी? चलता है? बंद हो गया? नया आ गया, कुछ कुछ बोल रहे हैं कि नाम हमें सुनने में नहीं आ रहा है, बाद में बता देना, फिर हम अनुपमा को बंद कर देंगे, वो चालू कर देंगे। महाराज आपने देखा है क्या? हमें क्या देखना? अरे जिन घरेलू और सामाजिक सीरियल्स में एक जीवन में 10-10, 20-20 विवाह करना दिखा देते हैं और आप उसको न्यू नॉर्मल मान करके स्वीकार कर लेते हैं अपने बच्चों के साथ बैठ करके, ये बच्चों के दिमाग में ये बात भेज देते हैं कि जीवन में 10-20 शादी करना कोई गुनाह नहीं है। हाँ, चक्रवर्ती ने तो की थी 96,000 से। चक्रवर्ती का उदाहरण देते हो, चक्रवर्ती ने 96,000 से की तो थी, लेकिन 60,000 वर्ष दिग्विजय में भी निकाले थे, और 6 महीना जब गुफा नहीं खुली थी उसके लिए प्रतीक्षा की थी। तुमसे 6 मिनट प्रतीक्षा नहीं होगी, वो चक्रवर्ती का हवाला देते हो। जिस दिन चक्रवर्ती बन जाओ, 96 नहीं तुम 198,000 भी ले आना, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो एक संभालने लायक नहीं हो, चक्रवर्ती की बात करते। लेकिन चक्रवर्ती ने 96,000 से की थी, एक को भी तलाक नहीं दिया था। और अनुपमा में तुम देखते हो 10 से करता है और 10 बार तलाक देता है। इसलिए चक्रवर्ती से इसकी उपमा नहीं, क्योंकि तुम्हारी अनुपमा है वो। तो अब बच्चों के साथ बैठ करके ऐसा देखोगे और फिर उम्मीद करो बच्चे जब विवाह करके आए तो अपने जीवन साथी को पूरा निभा लें, बहुत कठिन है। इसलिए एक स्कूल में लिखा था, बिहार करते वक्त देखा, विवाह करना आसान है, निर्वाह करना कठिन। आज तो ये बहुत लाजमी हो गई है पंक्ति। विवाह करना आसान है, निर्वाह करना कठिन, क्योंकि जिस देश ने तुम्हारे दिमाग में ये दंश भरे हैं, उस देश में तो कॉन्ट्रैक्ट साइन जैसे करने विवाह होते हैं। एक और आपको बात बता दूं, अब बात आई है इसलिए कहना पड़ रहा है। आप लोग बहुत सारे डे मनाते हैं आज के समय में, और ये डे भी उसी कारण से आए हैं। बहुत सारे डे आते हैं, फादर्स डे, मदर्स डे। हाँ, अब बोल ही दिया आपने तो सुन लो, अब हम सुन ही ना चाह रहे थे। वैलेंटाइन डे, इसको एक फूहड़ता, और पहले तो सब एक डे था 14 फरवरी को, अब तो बहुत सारे दिन आ गए, चॉकलेट डे, टॉफी डे, टी डे, पता नहीं, एक पूरा सप्ताह ही चलता उसका, इसको बोलते हैं फूहड़ता का सप्ताह। लेकिन ये फूहड़ता उस वैलेंटाइन ने नहीं फैलाई थी जिसका नाम सेंट वैलेंटाइन था। वो तो बहुत पवित्र उद्देश्य को लेकर के भारत से गया था, लेकिन भारतीयों ने उसकी पवित्रता को नहीं समझा और उसके नाम से फूहड़ता प्रारंभ कर दी। सिर्फ भारतीयों ने नहीं, पूरे विश्व के लोगों ने। पता है ये वैलेंटाइन डे आया कैसे? नहीं पता होगा, सुन लो, कोई बात नहीं। ना तुम्हारे लिए किटी पार्टी का पता है कैसे आई, ना तुम्हारे लिए माइक्रोवेव ओवन पता है कि कैसे आया, ना इंडक्शन कॉइल पता है कि कैसे आया, ना तुम्हारे लिए फ्रेंडशिप डे पता है, ना तुम्हें वैलेंटाइन डे पता है। सारी चीज़ों के पता लगाने के लिए तो महाराज बैठे हैं। महाराज आपको कैसे पता लग जाता है? दुनिया में सारी चीज़ें अनुभव करके ही जानी जाती हैं, ऐसा नहीं, अनुभवी से भी जानी जा सकती हैं। इसलिए अनुभवी से सीखना, नहीं तो अनुभवों से सीखना पड़ेगा। फिर से बोलें, अनुभवी से सीखो, नहीं तो अनुभवों से सीखना पड़ेगा। अनुभवों से सीखने के लिए कई वर्ष बर्बाद हो जाएंगे, और अनुभवी से सीख गए तो पूरा तुम्हारा जीवन आबाद हो जाएगा। तो सेंट वैलेंटाइन भारत आए थे, और जब उन्होंने यहाँ की व्यवस्थित सामाजिक धरोहर को देखा और सांस्कृतिक विरासत से वो इतने अभिभूत हुए कि देखा यहाँ पर जीवन साथी एक दूसरे के हाथ में हाथ पकड़े बना भी एक दूसरे का साथ पूरे जीवन भर देते हैं। अब बात आ गई तो हम एक आपको इसके बीच में एक उदाहरण और दे देते हैं। ये उदाहरण भी चलेगा, उसके बीच में एक और। जब स्वामी विवेकानंद विदेश गए तो किसी विदेशी ने भारतीयता पर एक तंज कसा
कि तुम्हारे यहाँ जो सामाजिक व्यवस्था है बहुत ही दकियानूसी है। पति आगे चलता है, पत्नी पीछे पीछे चलती है। हमारे यहाँ देखो कितना मॉडर्न है, समानता का व्यवहार है, दोनों हाथ में हाथ लेके चलते हैं, कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं। तुम्हारे यहाँ तो बिल्कुल स्त्रियों पर बहुत ज़्यादा भार लादा जाता है और स्त्रियों के प्रति अन्याय किया जाता है। ऐसा मानती हैं स्त्रियाँ की? क्यों, आपके ऊपर अन्याय होता है? आधे लोग बोल रहे हैं। बताओ, भारत में रहने पर आप अपने आप को अन्याय से ग्रस्त महसूस करती हो कि न्यायवान महसूस करती हो? हाथ उठा के बताओ। पड़ोसी को देखने उठाना, खुद को देख के उठाना। तो सुनो, ऐसे जब तंज कस दिया, आप लोग कम से कम अपनी अनुमोदना कर लो कि आपको न्यायवान मानते हैं। सबने एक मत होकर के समर्थन किया है कि हम न्याय के तहत यहाँ पर जी रहे हैं और न्याय करने वाले आप सिद्ध हो गए। हाँ, अब मत कहना कल जो आप कह रहे थे। कल जो यहाँ सुनाया था ना वो किटी पार्टी का, तो इन्होंने एक कविता तैयार रोज करते हैं प्रवचनों में से और शाम को सुनाते हैं। तो कल क्या बताया था, बता दो, आप ही बता दो, बाद में, अभी नहीं। तो जब तंज कस दिया गया, तंज कसने के बाद स्वामी विवेकानंद, तो विवेकानंद हैं जो अपने विवेक से ही आनंद लेते हैं, वो विवेकानंद है। बोले भारत में तो स्त्रियों पर कहर ढाया जाता है, अत्याचार किया जाता है, स्त्री को पीछे रखा जाता है, पुरुष आगे चलता है, पुरुष प्रधान समाज है तुम्हारा। यहाँ देखो स्त्रियाँ कंधे से कंधा मिला के काम करती हैं और हाथ से हाथ लेकर के चलती हैं, तुम्हारे जैसी पिछलग्गू नहीं है। तो विवेकानंद जी कहते हैं बिल्कुल ठीक बात है, तुम्हारे देश में स्त्रियों पर इतना विश्वास नहीं है और स्त्रियों को पुरुषों पर विश्वास नहीं है। कहीं हाथ छोड़ दिया तो पूरा छोड़ के ना चला जाए, इसलिए हाथ में हाथ लेके चलती हैं। और हमारे देश में एक दूसरे पर इतना विश्वास होता है, भले ही आगे निकल गया तो पुरुष को विश्वास भी होता है कि मेरी जीवन साथी पीछे आ रही होगी, और जीवन साथी आगे चल रहा है तो स्त्री को भी विश्वास होता है एक गलत राय पर नहीं ले जाएगा। इसलिए एक दूसरे पर विश्वास का प्रतीक है कि आगे पीछे भी चलते रहें, लेकिन विचारों में एक साथ हुआ करते हैं। तो ऐसी सेंट वैलेंटाइन जब यहाँ पर आए, इतनी व्यवस्थित यहाँ की सामाजिक व्यवस्था और पारिवारिक व्यवस्था से बहुत हतप्रभ हुए। उन्होंने सोचा कितनी अच्छी बात है, एक बार जीवन साथी बनाते हैं, पूरे जीवन भर निभाते हैं। वहाँ जैसा नहीं, जब तक चल गया, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, फिर ब्रेकअप हो गया, फिर नया देख लो। जूते चप्पल तो फिर भी 1-2 साल में बदले जाते हों, जीवन साथी उसके पहले बदल दिए जाते हैं। तो यहाँ की व्यवस्था को लेकर के धीरे धीरे, चूंकि संत तो वो थे ही, अपने देश में ले जाकर के उस व्यवस्था को दिया कि एक जीवन शैली ऐसी भी है जो अपने अंदर के बुराइयों को भी दूर रखती है और अपने अंदर उठने वाले कषाय, जिसको पैशंस बोलते हैं, उनको भी कंट्रोल करती है, और एक दूसरे का साथ दे करके परिवार, समाज और देश का पुख्ता निर्माण करती है। अब संत तो होते ही हैं जिनकी बात मानना आम व्यक्तियों के लिए आसान होता है। धीरे धीरे उस बात से प्रभावित होकर के वहाँ पर भी विवाह की व्यवस्था आने लग गई। सुन रहे हो? अपने बच्चों से कह देना जो वैलेंटाइन डे मनाते हैं कि वैलेंटाइन डे आया कैसे, और आप लोग यदि मनाने लग गए हो और जिस फुहरता के साथ जुड़ गए हो, ये फुहरता ना वैलेंटाइन के दिल में थी ना उनके मानने वालों में थी, लेकिन कहाँ से आई है वो आप समझना है। और जब ले गए अपने देश में इसका प्रचार प्रसार किया कि पारिवारिक और सामाजिक व्यवस्था इस तरीके से चलो जैसा कि भारतीय लोग चलते हैं, तो ये देश भी समृद्ध होगा और परिवार भी समृद्ध होगा। धीरे धीरे उन संत के अनुयायी बढ़ने लग गए। अब उस देश के राजा को फिक्र हुई कि मुझसे भी ज़्यादा प्रभाव तो इस संत का इस देश में हो गया है, कहीं ऐसा ना हो पूरी प्रजा मेरे बजाय इस संत की बात मानने लग जाए तो फिर मेरा क्या होगा। तो 14 फरवरी यानी कि 14 फरवरी के दिन वैलेंटाइन को सजाए मौत दे दी गई। वो इतनी अच्छी व्यवस्था को अपने देश में लागू कर रहे थे, भारत से सीख करके आने के पश्चात राजा से सहन नहीं हुआ, उसके मौत के घाट उतार दिया गया। तो उनके अनुयायियों ने इस दिन को प्रेम दिवस के रूप में वैलेंटाइन डे घोषित कर दिया।
तो इतना पवित्रता का प्रतीक वो दिन था, और आज दुनिया ने इसकी पवित्रता को दूषित करके फूहड़ता को अंजाम दे दिया। यही तो वो चीजें हैं जहां जहां पर भी इन फिरंगियों ने राज किया है, तुम्हारे अंतरंग को ऐसा रंगीन से भर दिया है कि फिर कोई भी व्यक्ति आप पर विश्वास करने लायक नहीं बचता। अब जब विवेकानंद की बात भी हो गई और सेंट वैलेंटाइन की बात भी आपको समझ में आ गई, अब तो कम से कम इस फूहड़ता को अंजाम देने से बचना। एक तरफ इस तरफ के लोग उन्मादी बनते हैं, तो दूसरी तरफ इसका विरोध करने वाले लोग उन्मादी बन जाते हैं। विरोध करने वाले भी बहुत होते हैं, वो पूरा सप्ताह विरोध में ही निकलता है। एक इस फूहड़ता से विनोद लेता है और दूसरा उस फूहड़ता को विरोध करता है। दोनों ही उसका सही ढंग नहीं समझ पा रहे हैं और सही अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं। जब मंगल पांडे तैयार हो गया, और मंगल पांडे तैयार होने के पश्चात जब लोगों ने उसकी बात को सराहा, तो धीरे धीरे करके जब सराहना होती है तो जो राह ना दिख रही थी वो भी दिखने लग जाती है। एक के बाद एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तैयार हुए। जैनों में भी सूचीबद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 4000 4500 से भी ऊपर हैं। आपको फक्र होना चाहिए कि जैन मात्र हिंसा के त्यागी नहीं होते, लेकिन गृहस्थ जीवन में संकल्पी हिंसा का त्याग होने के बावजूद भी विरोधी हिंसा के लिए वो तैयार खड़े पाए जाते हैं। किसी पर आक्रमण करने के लिए नहीं, आक्रमण हुआ हो तो उससे रक्षा करने के लिए हथियार उठाना उनका भी लक्ष्य है। दूसरी बात एक और कही जाती है, महाराज जब सारे हमारे भगवान क्षत्रिय हुए हैं तो फिर हमारे भगवान जैन नहीं थे क्या? ये आपके प्रश्न आपके बच्चे आपसे करते होंगे, जो कि उन बच्चों को कहाँ फुर्सत मिली कि जिज्ञासा में आगे प्रश्न कर पाएं। वो तो जिज्ञासा आपसे ही कर लेते हैं और टूटे फूटे समाधान पा करके दूसरी बार प्रश्न करते ही नहीं कि समझ में आया कितना अच्छा मिलता है। बोलते ना सारे भगवान क्षत्रिय, क्षत्रियों के कुल में पैदा हुए। धर्म अलग वस्तु है और वंश अलग वस्तु है। वर्ण जिसको बोला जाता है, 4 वर्ण होते हैं, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण, शूद्र वर्ण और चौथा आया ब्राह्मण वर्ण। आदिनाथ भगवान के माध्यम से 3 वर्णों की स्थापना हुई थी, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और उसके बाद उनके बेटे भरत चक्रवर्ती के द्वारा चौथा वर्ण स्थापित हुआ जिसका नाम ब्राह्मण वर्ण है। ये सब उनके आचरण के आधार पर सामाजिक व्यवस्था बनाने के प्रतीक थे, जिनको वर्ण व्यवस्था कहा जाता है। समझ रहे हैं? ये वर्ण हैं, ये धर्म नहीं। अब कोई भी वर्ण वाला किसी भी धर्म को अपना सकता है। ये आचरण की व्यवस्था है और धर्म आस्था की व्यवस्था है। भेद समझ में आ रहा आप लोगों को? इसलिए कभी मत कहना कि क्षत्रिय थे कि जैन थे, वैश्य थे कि जैन थे। क्षत्रिय और वैश्य ये आचरण व्यवस्था है और जैन आस्था की व्यवस्था के तहत उस आचरण को समीचीन देने वाली व्यवस्था है। बात समझ में आ रही है आपको? अब देखो, राजा तो सारे क्षत्रिय होंगे, क्योंकि क्षतात् पापात् त्रायते इति क्षत्रियः। जो पापों से रक्षा करता है उसका नाम क्षत्रिय है, पापों से जो बचाए उसका नाम क्षत्रिय है। राजा अपने हाथ में तलवार इसलिए नहीं उठाता कि किसी पर वार करना चाहता है, लेकिन किसी पर कोई वार कर रहा हो तो उसको डराने के लिए उसकी तलवार उसके हाथ में आती है, और हिंसा को, पापों से और बुराइयों से बचाने के लिए वो अपने हाथ में शस्त्र धारण करता है, इसलिए क्षत्रिय माना जाता है। अब हिंसा से बचाने वाला क्षत्रिय यदि है, उसी का नाम तो अहिंसा धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति है। और तीर्थंकर जो हैं वो इतने पुण्यवान व्यक्ति हैं कि वो किसी सामान्य से व्यक्ति घर में तो पैदा नहीं होंगे। जब उनके पुण्य से व्यक्ति अपने जीवन में समाधान पा जाता है तो क्या वो किसी व्यवधान वाले घर में पैदा होंगे? नहीं, वो तो राजा महाराजाओं के लिए पैदा होंगे, राजा महाराजाओं के घर में ही पैदा होंगे। तो राजा महाराजा कौन है? क्षत्रिय हैं। अब क्षत्रिय होने के बाद उनके पास कौन सी आस्था है? ये आस्था हृदय का प्रतीक है। और आज जो आप तलवार उठाए क्षत्रियता है, वो आपके जुझारूपन का प्रतीक है, आपकी बाजुओं का प्रतीक है। तो सारे भगवान राजाओं कुल में पैदा हुए तो क्षत्रिय कुल में पैदा हुए, लेकिन जैनत्व उनके हृदय में है, था और रहेगा।
क्योंकि जैन एक धर्म है। पहले दो ही चीजें थी, धर्म और अधर्म, ये नाम थे ही नहीं। और जब अधर्म के कई सारे विभाग हो गए, फिर जाके धर्म को भी नाम देना पड़ा, जिसका नाम जैन धर्म था। बहुत बाद में आया, क्योंकि किसी प्रवर्तक के माध्यम से किसी धर्म का नाम पड़ जाना, ये तो किसी धर्म की शुरुआत को बताता है कि प्रवर्तक हुए, उसके बाद उन्होंने चलाया तो वो धर्म हो गया। लेकिन जैन धर्म कोई प्रवर्तक के द्वारा चलाया हुआ नहीं है, क्योंकि जैन या जिन कोई प्रवर्तक नहीं, एक प्रवर्तन की विधा है, कोई व्यक्ति नहीं, एक व्यक्तित्व है। और जो भी व्यक्तित्व इस अपने आप में रखता है, उसी व्यक्ति को जैन कहा जाता है। जिना अस देवता स देवता जैना, जिन जिसके देवता हैं उसका नाम जैन है। तो जिन कौन है? जयति इति जिनः, जो जीतता है उसका नाम जैन है। किसको जीतता है? दुनिया को, दूसरों को। अरे दूसरों को जीतने के लिए तो शस्त्र अस्त्र की आवश्यकता है, लेकिन खुद को जीतने के लिए शस्त्र और शास्त्र भी कम पड़ते हैं। उसमें तो शास्त्र को अपने आचरण में पालन करने की आवश्यकता है। इसलिए जिन जिसके देवता हैं वो जैन है, और जिन वो है जो जीतता है, अपने इंद्रियों के विषयों को, अपने कर्मों को, अपने ऊपर शासन चलाता है, नीचे आसन बैठ करके भी, जिसका नाम आत्मानुशासन होता है। इसकी कक्षा प्रतिदिन चल रही है दोपहर में, आप लोगों को पता होगा। कुछ लोगों को पता है, कुछ को नहीं पता होगा। 3-4 दिन हो गए हैं, इसकी कक्षा भी दोपहर में 3:45 बजे से चलती है। अब आत्मानुशासन जिसको चलाना आता है, दूसरे पर शासन चलाने के लिए मौका मिलता है 5 साल के लिए, लेकिन खुद पर शासन के लिए आपके पास मौका है तब तक के लिए जब तक आप सिद्धत्व को प्राप्त ना हो जाए। और जो खुद पर शासन चलाना सीख जाता है, वो दूसरों पर शासन चलाने की कला भी सीख जाता है। कैसे महाराज? जैसे मान लो कोई माला रखी हो, और माला आप मुझसे पूछो महाराज माला ऐसे फेरते हैं कि ऐसे फेरते हैं, और मैंने कभी फेरी ना हो और आपको बताने लग जाऊं, तो आप 1 मिनट में पकड़ लेंगे महाराज जी के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ बताए जा रहे हैं। इसका मतलब सेल्फ मैनेजमेंट पहले होता है, तब जाके हम दूसरों को मैनेज कर सकते हैं। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन पहले होता है, तब जाके हम दूसरों को एडमिन दे सकते हैं।